आज के समय की एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट, बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो क्या करें? क्या कोई ठोस उपाय है या कोई आयुर्वेदिक औषधि ले सकते हैं या फिर बालों के लिए ऐसा कोई सेफ हेयर डाई जो नेचुरली बालों को काला करे पर कोई भी नुकसान ना करे? खान पान में क्या चेंजेस करें, कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करें या फिर क्या प्रिकॉशंस ले, कौन से आयुर्वेदिक उपाय करें? तो इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। आज हम बहुत ही इफेक्टिव ऐसी 5 स्टेप्स देखेंगे जो ना सिर्फ अभी जो बाल सफेद हो रहे हैं उसको रिवर्स करने के लिए आपको मदद करेंगे, साथ ही में जो एजिंग प्रोसेस के कारण बाल सफेद हो रहे हैं उसको स्लो डाउन करेंगे या फिर आपको प्रिकॉशन के रूप में कि आगे आपके बाल जल्दी सफेद ना हो, इसके लिए भी आपको मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में बालों का जो सफेद होना है इसे पालित्य कहा जाता है। तो सुश्रुत ऋषि कहते हैं क्रोध, शोक, श्रम, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर किसी चीज़ का तनाव है, चिंता है या श्रम यानी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये सभी चीज़ें शरीर का जो ऊष्मा है यानी जो हीट है उसको बढ़ाएगी, पित्त दोष को बढ़ाएगी और उसके कारण बालों का जब ये सफ़ेद होना है ये दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं कि इसको रिवर्स करने के लिए या इससे प्रिवेंशन के लिए कौन सी 5 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। बालों की सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी ऐसी रसायन औषधि, एक बहुत ही बढ़िया ऐसा टॉनिक दिया हुआ है। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के उत्तर स्थान के रसायन विधि अध्याय में हमें श्वदंष्ट्रादि चूर्ण के बारे में बताते हैं। इसे ही हम रसायन चूर्ण कहते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत सेफ लेकिन उतना ही इफेक्टिव ऐसा चूर्ण है। इसमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट है। जो सबसे पहला है वो है गोखरू, इसे संस्कृत में श्वदंष्ट्र कहा जाता है, इसीलिए इस चूर्ण को श्वदंष्ट्रादि चूर्ण कहते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है गिलोय यानी गुडुचि, इसका स्टेम हमें यूज करना है। तीसरा जो है वो है आंवला, तो सुखाया हुआ जो आंवला है वो इसमें यूज किया जाता है। तो इन तीनों को समान मात्रा में, जैसे अगर आपको ये तीनों का चूर्ण इजीली जो मिल जाता है उसको आपने 50-50 ग्राम लिया तो बस आपको इसे घर में लाके इन तीनों को समान मात्रा में मिक्स करना है। ये इजीली आपको रेडी भी मिल जाता है। रसायन चूर्ण के बारे में कहा गया है शांत विकार दुख समाशतम जीवति कृष्ण केशः। क्या अर्थ हुआ? शांत विकार दुखम यानी शरीर के जो भी दुख है, जो भी विकार है, व्याधियां है, उन सभी का ये नाश करता है, इन सभी को ये शांत करता है। दूसरा है समाशतम जीवति यानी शतायु होने के लिए, दीर्घ जीवन के लिए हमें मदद करता है। और तीसरा हमारे आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है तो वो ये चूर्ण, उसके लिए भी हमें मदद करता है। कहा गया है कृष्ण केशः यानी बालों को काला बनाए रखने के लिए ये मदद करता है। अब इसका डोज कितना है? तो 3 से 5 ग्राम यानी आधा से 1 चम्मच रसायन चूर्ण आप रोज ले सकते हैं। इसे रसायन काल में यानी सुबह जितना जल्दी आप ले सके उतना जल्दी आपने लेना है। तो सुबह जल्दी उठ के दांत साफ करके आधा से 1 चम्मच रसायन चूर्ण और उसमें 1 चम्मच घी और चौथाई चम्मच या आधा चम्मच शहद, यानी शहद और घी को अपने विषम मात्रा में डालना है क्योंकि फिर ये विरुद्ध नहीं है। तो इस तरह आप सेवन करें। जो लोग शहद नहीं खाते वो घी के साथ ले सकते हैं या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करें। आप कम से कम इसे 3 महीने तो भी ज़रूर ले ताकि आपको इसके सारे जो अच्छे रिजल्ट है वो दिख सके। वैसे लॉन्ग टर्म में भी आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत सेफ है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम एक नेचुरल हेयर डाई के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ सफ़ेद बालों को काला करेगा बल्कि बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहला है मेहंदी यानी हिना पाउडर, इसे संस्कृत में मदयंतिका कहते हैं। इसका नाम है केश रंजनी यानी बालों के लिए हितकर, बालों को रंगने वाली। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है इंडिगो पाउडर, इसे संस्कृत में नीलिनी कहते हैं। अब काफ़ी लोग मेहंदी और इंडिगो पाउडर को साथ में मिला के पेस्ट बना के उसे अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं करें। 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पर इससे करने के बाद आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, एक डार्क ब्राउन या नेचुरल ब्लैक कलर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। एक लोहे की कढ़ाई में मेहंदी यानी हीना पाउडर आप 4 से 5 चम्मच ले। अपने बालों की लेंथ के अनुसार इसकी जो क्वांटिटी है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अतार आयुर्वेदा का हीना पाउडर यूज किया है क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर और नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स नहीं है। ये बहुत ही फाइन क्वालिटी पाउडर है। ये राजस्थानी हीना है जो
सबसे अच्छी मेहंदी मानी जाती है। अब हमें मेहंदी में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मिलाना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसके एक पेस्ट बना के लेनी है। देखिए, जब हम लोहे की कढ़ाई में मेहंदी भिगोते हैं तो उसका भी एक बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसे आपने रात भर ढक के रख देना है, कम से कम 3 से 4 घंटे तो भी आप मेहंदी को भिगो के जरूर रखें। मेहंदी में देखिए रुखापन है, एक ड्राइनेस है, तो बाल भी थोड़े ड्राई हो जाते हैं। तो ये भिगो के रखी हुई जो ये मेहंदी है, इसे लगाने के पहले इसमें आप 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल जरूर डाल सकते हैं, ताकि इसका ये रुखापन है, इससे आपके बालों में ड्राइनेस ना आए। अब धुले हुए बालों पे ये जो मेहंदी की पेस्ट है, इसे आपने अच्छे से अप्लाई करना है, सभी बालों को प्रॉपरली कवर करना है और फिर इसे आप कोई शॉवर कैप या फिर पॉलीथीन बैग से आप ढक के रखें, ताकि बाल और ज्यादा ड्राई ना हो। इसे 2 से ढाई घंटा आप जरूर रख सकते हैं और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने बालों को धोना है। शैम्पू आपने नहीं करना है, सिर्फ पानी से धोना है। तो इस तरह से मेहंदी लगाने के बाद बालों में एक लाल या फिर हल्का ब्राउन कलर आ जाता है, बालों में एक शाइन भी आ जाती है। अब हमें सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। तो जितने आपने पहले मेहंदी ली थी उससे थोड़ा सा ज्यादा इंडिगो पाउडर लेना है। इसे कांच के बर्तन में ले, इसमें भी गुनगुना पानी मिला के इसके अच्छे से पेस्ट आप बनाएं। यहाँ पे मैंने जो अतार आयुर्वेदा का ही इंडिगो पाउडर है ये यूज किया है, क्योंकि ये भी प्योर और नेचुरल है। इसमें अमोनिया, पीपीडी जैसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये पेस्टिसाइड फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री है और सभी तरह के बालों के लिए ये सूटेबल है। अगर आप अतार आयुर्वेदा हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो हमने इंडिगो पाउडर की पेस्ट बनाई है, इसे प्रॉपरली कवर करके रखें ताकि एयर कॉन्टेक्ट से ये ड्राई ना हो। इसे 5-10 मिनट के बाद अपने ब्रश से बालों पे अप्लाई करना है। सभी बालों को प्रॉपरली कवर करें और फिर शॉवर कैप से इसे बालों को ढक के रखें। 2-2.5 घंटे के बाद सिर्फ पानी से आपने वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है। 2 दिनों के बाद आप शैम्पू करें और शैम्पू करने के पहले दिन रात को फिर आप तिल के तेल से या नारियल तेल से या सरसों के तेल से अच्छे से ऑयल मसाज करें, ताकि बालों में ये जो ड्राइनेस आया हुआ है तो आप ये ऑयल से उसमें स्निग्धता लेके आए। और फिर इसे नेक्स्ट डे आपने वॉश करना है। वॉश करने के लिए भी नेचुरल शैम्पू, जिसमें भी रीठा, शिकाकाई, संतरे की छाल, इस तरह की जो भी चीजें हैं, आंवला है, इन सबको पानी में उबाल के वो जो पानी है उससे आप बालों को धोएं, ताकि सभी केमिकल से आप अपने बालों का बचाव कर सके। अब इस हेयर डाई को कितना फ्रिक्वेंटली करें, तो शुरुआत में 15 दिन में एक बार तो भी आप इसे जरूर करें, क्योंकि अगर आपके बाल ज्यादा सफेद है या पहले आपने कभी भी कोई डाई नहीं लगाया है तो थोड़ा सा एक पूरा नेचुरल कलर आने के लिए आपको 1-2 बार इसे लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे फिर नेचुरल कलर आते जाएगा, फिर आप महीने में एक बार भी इसे लगाते हैं तो सफिशिएंट है। अब जब बालों की ग्रोथ होती रहती है तो जो नए से जो ग्रोथ हुई है वहाँ पे आपको बाल सफ़ेद दिखाई देंगे, तो वहाँ पे आप टचअप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप इसे यूज़ करें। बढ़ती उम्र के साथ यानी 40-50 की उम्र के बाद बालों का सफ़ेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि बालों में यानी हेयर फॉलिकल्स में जो मेलानिन पिगमेंट है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। पर जब ये प्रोसेस या जब ये बालों का सफ़ेद होना बहुत कम एज में दिखाई दे, जैसे 20 या 30 की उम्र में ही दिखाई दे, तो इसे हम कहेंगे प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी असमय बालों का सफ़ेद होना। अब इसके लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहला जो कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर पेरेंट्स के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो उनके बच्चों के बाल भी जल्दी सफ़ेद होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा जो कारण है वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तीसरा कारण है पोल्यूशन, जैसे हवा या पानी में ये पोल्यूशन है तो ये भी एक कारण हो सकता है। चौथा कारण है एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी आपका काम ही अगर धूप में है या धूप में बाहर जाना आपका बहुत ज्यादा है तो उसके कारण भी बाल जल्दी सफेद होंगे। पांचवा जो कारण है वो है एडिक्शन, फिर चाहे वो अल्कोहल का हो या स्मोकिंग या चाय कॉफी का ज्यादा सेवन हो। उसके बाद का कारण है विटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, या फिर एनीमिया, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम से, या जंक फूड का सेवन, जैसे आपका अगर बाहर का खान पान ज्यादा है, तली भुनी चीज़ें, स्पाइसी, नमकीन, खट्टी चीज़ें, इनका आप अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये सभी चीज़ें प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का कारण बनेगी। बालों को हमेशा काला बनाए रखने के लिए अपने खान पान में भी आप कुछ चीज़ों का समावेश ज़रूर करें। सबसे पहला जो है आंवला, तो कम से कम 1 आंवला आप ज़रूर लें, तो चाहे वो फ्रेश आंवला हो या इसको हल्का सा स्टीम करके, या आंवले का चूर्ण, कैंडी, मुरब्बा, या फिर आंवले का फ्रेश जूस बना के आप ले सकते हैं। आंवला ही आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी रसायन औषधि है जो बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। दूसरा जो है वो है काले तिल, तो काले तिल को हल्का सा गर्म करके 1 चम्मच काले तिल या तो आप सुबह खाली पेट ले या नाश्ता करने के पहले ले,
इसकी चटनी वगैरह बना के भी आप ले सकते हैं। तीसरा जो है वो है काला मुनक्का। तो रात को सोने के पहले कम से कम 8 से 10 मुनक्के और 1-2 अंजीर आप पानी में भिगो के रखें, इसे भी आप सुबह लें। अब ये क्या फ़ायदे करेंगे, तो ये जो मुनक्का और अंजीर है ये शरीर में वात और पित्त इन दोषों को कम करता है। जनरली बालों में जो ड्राइनेस आना या हेयर फॉल है ये वात बढ़ने के कारण होता है, और जब पित्त भी बढ़ जाता है तो बाल सफ़ेद होना भी ज़्यादा स्पीड से दिखाई देता है। तो ये दोनों ही वात और पित्त को कम करेंगे। जो पित्त कम करने वाले 3 स्वाद आयुर्वेद में बताए हुए हैं उसमें है कसेला, कड़वा और मीठा स्वाद। तो इन स्वादों की चीज़ें भी आप ज़रूर लें, जैसे कि आंवला है या हरड़ का सेवन है। हफ्ते में 1 आध बार आप करेले की सब्जी वगैरह बना सकते हैं। नीम के पत्तों का आप कभी कभी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हम जनरली कड़वी और कसेली चीज़ें खान पान में नहीं रखते, तो इसे लेना भी बालों के स्वास्थ्य के लिए, पित्त कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो बहुत ज़्यादा खट्टी या नमकीन स्वाद की चीज़ें हैं, बहुत स्पाइसी फूड है, तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो इसको आपने कम करना है, नहीं तो बालों का सफ़ेद होना ज़्यादा स्पीड से दिखाई देगा। स्पेशली जो नमक है, तो जो सोडियम क्लोराइड यानी ये समुद्र लवण है, इसको आपने कम लेना है। इसे आयुर्वेद में विदाही कहा गया है। ये शरीर में जलन या पित्त दोष को बढ़ाता है, तो प्रिफरेबली जो सेंधा नमक है इसको आप आपके खान पान में ज़्यादा रखें। शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है वो मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाए, यानी मृदु विरेचन के लिए आप एक बहुत ही सेफ ऐसी औषधि ले सकते हैं। यह है अभिपत्तिकर चूर्ण। तो रात को सोने के पहले आधा से 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है, ताकि दूसरे दिन मल के द्वारा ये जो पित्त बढ़ा हुआ है ये निकल जाएगा। जिन लोगों को कब्ज है उनका कब्ज दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है, तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। बालों को असमय सफ़ेद होने से बचाने के लिए, यहाँ तक कि इसको रिवर्स करने के लिए, बालों की ओवरऑल अच्छी हेल्थ के लिए आप नस्य भी ज़रूर अपनाएं। इसे आयुर्वेद में दिनचर्या में बताया हुआ है। तो नस्य के लिए तेल कौन सा यूज़ करें, चाहे वो तिल का तेल या सरसों का तेल, अनु तेल या बादाम का तेल, अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार आप यूज़ करें। चाहे तो इसमें हल्के गुनगुने ऑयल में लिटिल फिंगर डिप करके नाक के अंदर आप लगाइए, या आपको आदत है तो फिर 1 या 2 ड्रॉप इसके नाक में अपने हेडलो पोजीशन में डालनी है। इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में यानी गले के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, फिर चाहे वो सेंसरी ऑर्गन से संबंधित हो या फिर आंखों से, कान के संबंधित, बालों की समस्या, इन सब में ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। साथ ही में आपका मन शांत रिलैक्स रहने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। तो इसे भी आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर अपनाएं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, यहाँ तक कि इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे बढ़िया ऐसी 5 स्टेप्स देखी। आप भी इनको फॉलो करके ज़रूर देखिए। इसे अपनाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।